भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम इसको कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए उसको समझते हैं। पहला है केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था की गई तथा प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था की गई। फिर है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले भारत के पहले सदस्य थे। किस सदस्य के रूप में नियुक्त हुए? विधि सदस्य के रूप में। फिर है विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अंतिम रूप से स्वीकार करने से पहले, यानी जो बजट पारित होता था उस बजट को जब तक पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं हो रहा है उससे पहले प्रस्ताव पारित करने, ठीक, क्या दिया है, उस पर वाद विवाद करने, प्रस्ताव पारित करने, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो पूरक प्रश्न क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। पूरक प्रश्न का मतलब है जैसे बजट पे बहस हो गई और आपको जानकारी किसी मुद्दे पर कम मिली तो उस पर आपको विस्तृत जानकारी जानने के लिए प्रश्न पूछने का अधिकार था कि माननीय मंत्री जी थोड़ा इसको और विस्तार में आप समझाइए, मैं इसकी और जानकारी लेना चाहता हूं। तो इस तरह का प्रश्न क्या होता है? पूरक प्रश्न होता है, ठीक। उसके बाद इसके तहत जाति धर्म वर्ग आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। यानी इस अधिनियम एग्जाम में पूछता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम से अपनाई गई? तो 1909। इसमें जाति धर्म वर्ग आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई और जिसमें प्रेसिडेंसी कारपोरेशन चेंबर ऑफ कॉमर्स तथा जमींदारों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। तो प्रेसिडेंसी कारपोरेशन का मतलब होता है एक कंपनी थी ब्रिटिश इंडिया की, उसका जो कारपोरेशन काम करता था उसमें से कुछ सदस्यों का चुनाव होगा। चेंबर ऑफ कॉमर्स ये तो राष्ट्रीय या तो अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है, जो सभी कंपनियों का एक नेटवर्क होता है, वो क्या करता है सभी कंपनियों की देख रेख रख रखाव और उसका पूरा ख्याल रखता है। तो उसमें से सदस्यों का चयन करना था। जमींदार तो आप जानते ही हैं, यानी जो भारत में जमींदारी प्रथा थी तो उस प्रथा में क्या होता था, जमीनों के मालिक जमींदार होते थे और बाकी लोग उस पर काम करते थे। फिर अगला है पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। यानी पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व देने के लिए पहली बार पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई कि अब अलग से मुस्लिमों का निर्वाचन होगा, ठीक। उसके बाद में अब देखो ये मार्ले मिंटो क्यों रखा गया है? तो लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे उस टाइम 1909 में और जॉन मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी फॉर इंडिया स्टेट राज्य सचिव थे, ठीक। उसके बाद में लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता। क्यों? क्योंकि इन्होंने संप्रदाय को निर्वाचन यहाँ पे दिया ना, मुस्लिम संप्रदाय एक है, जात के आधार पर धर्म के आधार पर निर्वाचन को विभाजित कर दिया, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक कहते हैं। किसको? लॉर्ड मिंटो को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।